सब बढ़िया बढ़िया पकवान अपने अपने घरों में बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके पूछी, भैया ये 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया तो ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने जाकर के नंद बाबा ने लाला को बताई, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः। ये पर्जन्य यानी कि इंद्र हमारे भगवान हैं। सब ब्रजवासियों को बैठा करके नंद बाबा ने उपदेश दिया, लाला को समझाए, बोले लाला ये पर्जन्य इंद्र हमारे भगवान है। वहां इंद्र की हम पूजा करें तो वो इंद्र हम पे कृपा करे, अनुग्रह करे, और वही की कृपा से हमारी खेती बाड़ी आदि सब चले। ठाकुर जी ने कही, बोले कि बाबा एक इंद्र की पूजा ही क्यों, फिर तो समस्त देवताओं की पूजा होनी चाहिए। 33 कोटि देवता कोई ना कोई हमारे कार्य में सहायक बने, सबन की पूजा अर्चना होनी चाहिए। और यदि सबकी पूजा करने चाहो तो भैया एक आधार मूल तत्व है नारायण। सब नारायण में विद्यमान है, नारायण को पूजो। वृक्ष हरा भरा करना हो तो जड़ में पानी डालो। 33 कोटि देवताओं के मूल आधार नारायण है, उनकी उपासना करो। बोले वो नारायण कहां मिलेंगे भैया? बोले वो नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराजमान है, चलो उनकी पूजा करें। ब्रजवासी सब बोले, बोले लाला बरसंते चली आ रही हमारी देवता की पूजा, हम छोड़ के तेरे नारायण को पूजवे जाएंगे, कहीं इंद्र नाराज है क्या? तो ठाकुर जी बोले, पहली बात तो इंद्र नाराज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नारायण परब्रह्म है, और परब्रह्म की उपासना जब होती है तो सब देवताओं का पोषण होता है। और दूसरी बात, फिर भी मानिनी इंद्र ने यदि क्रोध किया तो जिनकी शरण में हम जा रहे हैं, ऐसे गोवर्धन नाथ नारायण के ही स्वरूप हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले, लाला हमें तो बड़ा डर लग रहा है। बोले नहीं, भय से कभी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए ब्रजवासियों के चित्त में प्रेम प्रकट हो, उसके लिए भगवान ने उद्देश्य बताया। आपने कभी इंद्र के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन आप गोवर्धन नाथ जी की शरण में चलो, हम आपको वचन देते हैं, वो साक्षात प्रकट होकर दर्शन देंगे, आपका प्रसाद स्वीकार भी करेंगे। तब ब्रजवासियों के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ और सब ब्रजवासी बोले ठीक है, तो हम गोवर्धन पूजा के लिए चलेंगे। और सब ब्रजवासी अपने अपने घरन की 56 भोग सजा करके और श्री गोवर्धन की यात्रा पर निकल पड़े हैं। सब लोग नाचते गाते भय, आनंद करते भय गोवर्धन जा रहे हैं। गिरिराज जी को जाकर के पूजन कियो, अभिषेक कियो, आनंद से खूब परिक्रमा लगाई। मन से गंगा प्रकट हुई, नाम पढ़ो मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा मैया की जय। सब ब्रजवासी ने खूब आनंद से मानसी गंगा से स्नान करायो, खूब आनंद से 56 भोग सजाए। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे गिरिराज बाबा से। और जैसे ही प्रार्थना भई है, प्रार्थना स्वीकार करके 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट है गए और प्रकट है करके चारों भुजान से मांग रहे हैं, लेके आओ अपने अपने भोगन को। सब ब्रजवासी अपने अपने घर के भोग लेके जामे, ठाकुर जी को अपने हाथ से पवा रहे हैं। ब्रजवासी सब बोले, लाला तेने सांची कही, ठाकुर जी प्रकट है गए। अरे भाई इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए, हम कभी ना आयो वो, लेकिन तेरो सांचो है गोवर्धन नाथ, देख कैसे प्रकट भयो। एक ब्रजवासी बोला, लाला एक बात बता। बोले हाँ, गोवर्धन नाथ को चेहरा तोते बहुत मिले, बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा। लाला तेरी 2 भुजा कर दो, नेक और बड़ो श्रृंगार कर दो, तो ऐसा लगेगा तू ही है का। ठाकुर जी बोले, अरे तुम नहीं जानो, मेरी गैया यहीं चरवे आवे गिरिराज जी पे, और वह गैया को दूध जाको मैं पीऊं, वही को जे गोवर्धन नाथ पीवे, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसो है। श्रीदामा बोलो, हे रे लालो जे कौन सी बात भाई, गैया को दूध पीवे तो हमारो चेहरा कैसे मिल जाएगा? बोले चो तेने तेरी मैया को दूध पियो। बोले हाँ। तेरी बहन ने भी तेरी मैया को दूध पियो। बोले हाँ। तुम दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले? बहन भैया एक जैसे लगो बिल्कुल। हाँ लाला बहन भैया तो एक जैसे लगे। बोले यही मारे एक ही मैया को दूध पीवे से चेहरा मिले। श्रीदामा थोड़ी देर सोचने लगो, फिर बोलो, अरे लाला फिर तो बछड़ा को चेहरा वो हमते मिलना चाहिए। वो गैया को दूध पीवे, भाई गैया को हम पीवे, हमारो चेहरा तो मिले ना। बात ठाकुर जी बोले, अब जाए मैं कल बताऊंगा, अभी मत पूछे मुझे, अभी तो यूं ही सुन ले कि हम दोनों एक ही गैया को दूध पीवे। और ब्रजवासी इतने भोरे मान गए आ बात को। बोले अरे लाला की गैया को दूध पीवे, हमारे लाला जैसो लग रहा हो देवता। मधुमंगल बोलो, लाला मुंह तो ऐसा लगे तेरो देवता बहुत दिना को भूखो दिखे, देखियो कैसे खा रहा है, इकत छोड़ेगा हमारे काजे। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं कहते, तेरे बा इंद्र ने एक चीज स्वीकार करी इतने दिना में, कम से कम जे पा तो रहे,
सब ब्रजवासी बड़े आनंद में थे, वहीं नाच रहे हैं, वहीं गा रहे हैं, गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं और बड़े सुख में सब भर आए। आप ही पूजे आप पुजावे, ठाकुर जी स्वयं पूज रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। इतने में ही महाराज नारद जी आए और 56 भोग की कुछ सामग्री लेकर के इंद्र के पास चले गए और इंद्र को जाकर के दे दी। इंद्र ने पाया, इंद्र बोला बड़ा स्वादिष्ट है महाराज, कहां से लाए? बोले वो क्या है, आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना वृंदावन में। वो नन्हा सा कन्हैया 2 रूप धारण करके अपनी पूजा करवा रहा है, इसलिए मैंने सोचा 56 भोग बने तुमको भी खवाता चलूं। इंद्र को क्रोध आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रज डूब जाए। त्राहिमाम करते हुए ब्रजवासी सब दौड़ने लगे। आकाश में बादल गरज रहे हैं, सब ब्रजवासियों को रोक रहे हैं। ठाकुर जी अरे जिनकी शरण में आए उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। सब ब्रजवासी आंख बंद करके गा रहे थे। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, 7 बरस के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरिवरधारी गोपाल की।